हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम टीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं को देखेंगे। ये आपके एग्जाम में कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो देखो, हम लोग शेषावस्था की कुछ विशेषताएं को देख लेते हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे आसान होता है कि जैसे कि आप इसके लिए जो सबसे आसान होता है, जैसे अपने आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कि उनके अवस्था में होते हैं, यानी कि मतलब 0 से 5 या 6 वर्ष में जो भी बच्चा होता है, आप उनको महसूस करके, ऑब्जर्व करके, और जो भी आप देखोगे कि देख पाओगे, वही उनकी विशेषताएं होती है, जो कि हर बच्चे में देखने को मिल जाता है। तो देखो, शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से शेषावस्था की विशेषताएं निम्न हैं। तो शेषावस्था की विशेषताएं निम्न हैं। तो पहला देखते हैं। पहला क्या है? पहला है शारीरिक विकास में तीव्र। मतलब शारीरिक विकास में तीव्र कैसे होता है, तो देखते हैं। इस अवस्था के प्रथम 3 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि के साथ साथ शरीर के अंदर अंग, मांसपेशियां आदि का भी क्रमिक विकास होता है। तो आप सब जानते होंगे कि इस स्टेज में, इस अवस्था में बच्चे को क्या होता है, बहुत जल्दी उनका ग्रोथ हो जाता है, बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो मानसिक क्रियाओं में तीव्र। शिशु की मानसिक क्रियाएं जैसे ध्यान, समन, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि का तीव्र विकास होता है। गुडएनएफ ने भी कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सीखने में तीव्र। सीखने की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होती है। गेल्सेन ने कहा है, बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद के 12 वर्ष में 2 गुना सीख लेता है। तो इस उम्र में तो बच्चे में सीखने की जो प्रतिक्रिया होती है बहुत तेज होती है। बच्चे छोटे छोटे बातों को भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए उन्हें कि बच्चे सामने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा, दोहराने की प्रवृत्ति। शिशु शब्दों, वाक्यों तथा क्रियाओं को बार बार दोहराता है, जिससे उसे आनंद का अनुभव होता है। मतलब बच्चा जो होता है, यानी बच्चे एक ही चीज़ बार बार दोहराते हैं। बच्चे जो होते हैं एक ही चीज़ बार बार दोहराते हैं। ना बच्चे कुछ समझ पाते हैं, बस एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कल्पना। शिशुओं में कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। बच्चे काल्पनिक चीज़ों को ही सच मान लेते हैं, जैसे लाठी को घोड़ा समझ लेना, एक्टिंग को हीरा और परियां आदि। जैसे बच्चे को कल्पना करना बहुत ज़्यादा होता है। और वो क्या होता है, इस दुनिया में जितने भी चीज़ होती है, उस चीज़ों को सच मान लेना। बच्चा जो है वो इन चीज़ों को सच मान लेना। जैसे नाना नानी ने कोई कहानी सुनाने बैठ जाते, तो फिर क्या होता है, बच्चे उसे कल्पना करने में उनकी पावर बहुत अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरों पर निर्भरता। मतलब जो शेषावस्था में है, दूसरों पर निर्भरता रहती है। इस अवस्था में बालक अपनी भौतिक एवं संवेदनात्मक आवश्यकताओं के लिए माता पिता, खासकर माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है। मतलब इस उम्र में बच्चे हैं दूसरों पर, और खासकर अपने माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहते हैं। जैसे इस अवस्था में बालक अपनी भौतिक और संवेदनात्मक आवश्यकताओं में माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो माता पिता पर निर्भर रहता है। तो वो बहुत अपने आप को जैसे बड़ों पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखना। शिशु माता पिता भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार की नकल करके जल्दी सीखता है। तो मतलब अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। अनुकरण का मतलब होता है नकल, जैसे नकल करके बच्चा को सीख लेता है। तो बच्चे को क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा उनको देख देख कर नकल करके सीखता है और इस तरह से वो सीख जाता है। तो बच्चे अपनी माता पिता भाई बहन और सदस्यों के व्यवहार को नकल करके जल्दी सीखता है। तो इससे बच्चे के सामने अच्छे से बात करो, अच्छे चीज़ करना चाहिए, इससे बच्चे अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट देखते हैं स्व प्रेम की भावना। माता पिता की गोद से दूसरा बच्चा माता पिता के बच्चे देखकर जलन होती है। संपूर्ण प्रेम, स्नेह, लाड प्यार, खिलौने तथा अन्य चीज़ें बस खुद के लिए ही चाहता है। माँ पर अपना अधिकार समझता है। मतलब इस उम्र में बच्चे शेषावस्था में बच्चे खुद से प्रेम करते हैं। खुद से प्रेम का क्या मतलब हुआ कि अगर माता पिता किसी दूसरे बच्चे को अपने गोद में माता पिता को जैसे दूसरे बच्चे को देख लिया तब तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और बहुत इतनी जलन होती है कि वो इतना रोने और चिल्लाना भी लगता है कि वो पूरा रो रो कर सर पे उठा लेता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि प्रेम के लिए और स्नेह के लिए लड़ना, प्यार और खिलौना दो बिल्कुल भी किसी को भी देना पसंद नहीं करता। तो ऐसे बच्चे खुद के लिए सब कुछ चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूल व्यवहार तथा संवेगों का प्रदर्शन। जन्म से ही रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पकड़ने जैसी क्रियाएं करना तथा भूख लगने पर आसपास की वस्तुओं को मुंह में रख लेना। मतलब समझिए, मतलब देखो बच्चे जन्म से ही रोने, चिल्लाने, हाथ पैर जैसे पटकने ये सब करना। अब भूख लगने, जैसे भूख लगता है पर आसपास की वस्तुओं को मुंह में रख लेना, क्योंकि उन्हें तो समझ तो आता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बस कुछ भी करना है जो उन जैसे लोगों को अपनी ओर कर लेना है। यही है मूल प्रवृत्तियों का संवेग का प्रदर्शन। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। मतलब कुछ भी अनुभव, मतलब बच्चे अनुभव करके सीखना। देखते हैं मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होने के कारण ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष चीज़ों से सीखता है। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष यानी कि जो चीज़ आसपास के सामने मौजूद हो उनके द्वारा सीखना। इससे क्या होता है कि उनके मानसिक रूप में प्रत्यक्ष चीज़ों से सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सामाजिकता का विकास पर नैतिक भावनाओं का अभाव। तो इस अवस्था में बालक दूसरे बच्चे की ओर आकर्षित हो जाता है। असहानुभूति प्रकट करना या दूसरे की तंग कर मनोरंजन करते हैं, पर उन्हें उचित अनुचित, अच्छी बुरी, सही गलत का अभाव नहीं होता है। मतलब समझिए, बच्चे में उनको नैतिक विकास बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन जो जीरो होता है तो लेकिन वो सामाजिक, जैसे जीरो होता है वो सामाजिक विकास धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब जो सामाजिक विकास होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है बच्चे में। तो समझिए, इस अवस्था में बालक को दूसरे बच्चे को आकर्षित हो जाता है। उसे सहानुभूति प्रकट करना और दूसरे के तंग करके मनोरंजन करना, उन्हें अच्छा उचित और अनुचित को बुरी तरह से सद्भाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति क्या होता है? तो अपने अंगों में प्रेम, माता द्वारा स्तनपान, हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि अभिव्यक्ति वयस्कों जैसी नहीं है। मतलब जो समझिए, मतलब शेषावस्था में बच्चे अपने अंगों से प्रेम करते हैं, जैसे कि माता पिता द्वारा स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना ये सब उन्हें अच्छे लगता है। या फिर हाथ पैर का अंगूठा चूसता है, फिर आते आते भी अंगूठा चूसता है। तो ऐसे बच्चे को हम बहुत ही अच्छे से जैसे खुशी मिलती है, लेकिन इनकी
इनकी जैसे बहुत अधिक व्यक्तियों में वयस्कों जैसी नहीं होती है, ठीक है। ये सब शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपने देखा, आज हम लोग शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है वो सब पढ़े। थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, प्लीज़ कमेंट भी करिए। थैंक यू।